आज हम लोग जानने वाले हैं IDBI पर्सनल लोन के विषय में। दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको कितना लोन अमाउंट तक मिल सकता है, टेन्यूर यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये सब कुछ डिटेल्स, चार्जेज वगैरह हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर लें ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो सीधे आपको मिल सके। जी हाँ, नीचे जो लाल कलर का जो बटन दिया है उस पर ईंट पत्थर झाड़ू और कुछ भी मार के बस सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो फटाफट मिलते रहे, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा फाइनेंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस हमेशा यहाँ पे लेके आते रहते हैं। अगर हम लोग इस लोन को कैटेगराइज कर ले तो यहाँ पे IDBI बैंक यहाँ पे दो तरह के लोगों को यहाँ पे पर्सनल लोन देने वाला है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सैलरीड के विषय में। सैलरी अगर पेंशन आपको मिलता है तो आपको यहाँ पे IDBI बैंक आपको लोन दे सकता है। अगर बात कर ले यहाँ पे तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे IDBI बैंक आपको लोन यहाँ पे दे सकता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं अगर आप सैलरीड है तो उसमें आपको क्या क्या कंडीशन यहाँ पे है। देखिए दोस्तों, अगर लोन अमाउंट की अगर हम लोग यहाँ बात कर लें तो लोन अमाउंट यहाँ पे आपको 25,000 रुपीज से लेके आपको 5 लाख रुपीस का यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम टेन्यूर की बात कर ले यहाँ पे तो आपको 1 साल से लेके पूरे 5 साल तक का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आपको लोन यहाँ पे EMI में करके आपको यहाँ पे धीरे धीरे आपको चुकाना होगा। अगर हम यहाँ पे एज की बात कर लें तो आपका एज मिनिमम आपका 21 ईयर्स होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका जो मैक्सिमम एज जो होगा आपका लोन कंप्लीट होने का जो एज होना चाहिए आपका 60 से कम होना चाहिए। अगर आप एक पेंशनर हैं तो वहां पे आपको 60 से ज़्यादा आपका एज हो सकता है, लेकिन 75 से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। 75 के एज तक आपका लोन यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात कर लें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो तरह के इंटरेस्ट रेट लगने वाले हैं। अगर आप IDBI बैंक के अगर आप एम्प्लॉय रह चुके हैं, अगर आप रिटायर्ड हैं या सैलरीड भी हैं तो वहाँ पे आपको 10.25 का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप अदर्स किसी कैटेगरी में आते हैं, सैलरी अकाउंट अगर आपका IDBI में है या किसी अन्य बैंक में भी है तो इस कंडीशन में आपको 13% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपसे IDBI बैंक आपसे यहाँ पे लेने वाला है। अगर हम प्रोसेसिंग चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का प्रोसेसिंग चार्ज आपको लोन अमाउंट का देना होगा, और जो आपका मिनिमम जो अमाउंट यहाँ पे लगने वाला है वो 2500 आपको यहाँ पे करना होगा। साथ ही उसके साथ आपको एप्लीकेबल आपको टैक्सेस भी यहाँ पे आपको देना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे फोर क्लोजेज चार्जेस के विषय में बात कर ले, मतलब सपोज आपके पास पहले ही लोन के पैसे अगर आपके पास आज आप चाहते हैं कि उस लोन से छुटकारा पा जाएं तो यहाँ पे फोर क्लोजेज चार्जेस के रूप में यहाँ पे आपको अगर 1 साल के अंदर अगर आप यहाँ पे करते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी टोटल जो आउटस्टैंडिंग आपका जो लोन अमाउंट बचा होगा उस पर आपको 2% यहाँ पे आपको देना होगा चार्ज। अगर वो आपका 1 साल से लेके 2 साल के बीच आता है तो वहाँ पे आपको 1% का आपको चार्ज देना होगा टोटल आपके आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का। सपोज अगर आपका 2 साल से ज़्यादा हो चुका है तो वहाँ पे कोई भी फोर क्लोजर चार्जेज यहाँ पे IDBI बैंक आपसे नहीं लेने वाला है। अगर हम यहाँ पार्ट पेमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे लोन अमाउंट आपको मिलने के बाद 6 महीने के अंदर अगर आप सपोज आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2% के चार्जेज आपको यहाँ पे देने होते हैं। 6 महीने के बाद से आपको यहाँ पे पार्ट पेमेंट करने के लिए कोई भी चार्जेज आपको यहाँ पे नहीं देना है, वो आपका नील यहाँ पे हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि आप यहाँ पे अपने आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का आप 10% तक मैक्सिमम यहाँ पे पार्ट पेमेंट के रूप में पे कर सकते हैं एक बार में। इसके साथ ही ये भी आप जान लें कि यहाँ पे आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ आपको एज अ पार्ट पेमेंट आप जब भी करते हैं तो वहाँ पे आपको पे करना होता है। 1 साल में आप मैक्सिमम 3 टाइम्स आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बीच में उसका जब भी आप पार्ट पेमेंट करते हैं बीच में आपको 90 डेज का आपका गैप बीच में यानी 3 महीने गैप आपको होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट PUC या आप किसी भी रेप्यूटेड संस्था में या लिमिटेड कंपनीज में काम करते हैं तो आपको लोन यहाँ पे पर्सनल लोन आसानी से यहाँ पे मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे इनकम की बात कर लें तो अगर आप सैलरीड या अगर आप पेंशनर हैं तो आपका एनुअल जो आपका इनकम होना चाहिए यानी कि आपके अकाउंट पे जो क्रेडिट अमाउंट होना चाहिए वो आपको 1,80,000 आपको मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट की जहाँ तक हम बात कर ले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है, लेकिन देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि बैंक के पास अपने कुछ अधिकार होते हैं तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि फ्लोटिंग पे भी आपको मिल सके। तो आप वहाँ पे बैंक विजिट करने के बाद ही आपको वहाँ पे स्पष्ट हो पाएगा कि
वास्तव में यहाँ पे इंटरेस्ट आपसे यहाँ पे क्या लगने वाला है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको देना ही होगा, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ ही साथ आपके पास इनकम प्रूफ आपका क्या है, वो जिस भी संस्था में आप काम कर रहे हैं उसके साथ उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपसे बैंक मांग सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक की इंटरनल पॉलिसी होती है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे प्लस भी मांगा जाए तो उनके डिमांड के हिसाब से आपको बैंक को यहाँ पे देना होगा। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर लें तो सेल्फ एम्प्लॉयड में केवल यही चेंजेज है, एलिजिबिलिटी जो है इसमें चेंजेज है। जैसे कि आपका जो एनुअल इनकम यहाँ पे कम से कम होना चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वहाँ पे 3,60,000 से कम आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो। इसके साथ ही साथ जो आपका एज है वो आपका मिनिमम 25 ईयर्स आपका होना चाहिए, 25 से कम आपका एज नहीं चाहिए। अगर मैक्सिमम एज की बात हम यहाँ पे कर लें तो वो आपका 65 ईयर्स होना चाहिए लोन आपका कंप्लीट होते होते। अगर बाकी के हम चार्जेस की बात कर लें, जैसे कि आपका लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, वो भी आपका 25,000 से लेके आपको 5 लाख रुपीज़ तक यहाँ पे भी मिल सकता है आपको। बाकी के जो भी चार्जेस हैं आपके सब कुछ सेम है, उसमें कोई डिफरेंट आपका नहीं है। अगर सपोज आप नॉन प्रोफेशनल हैं तो उसमें अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस कंडीशन में क्या कि आपको 5 लाख रुपीज़ तक का आपका एनुअल इनकम होना चाहिए। बाकी एज वगैरह के विषय में आपको जो सेल्फ एम्प्लॉयड का जो मैंने पहले बताया, आपको सब कुछ वही क्राइटेरिया आपको यहाँ पे फॉलो होने वाला है। देखिए दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस लोन के लिए तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टिप्स दे दूँ। सिंपल आप ऑनलाइन जा करके IDBI के आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाने के बाद से अप्लाई नाउ का ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाए उसको बिल्कुल सही आप उसको फिल करिए। उसके बाद क्या होगा, बैंक से आपको खुद ब खुद कॉल आएगा या जो भी आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपसे मांगे जाएंगे। आपको नियर बाई ब्रांच आपको विजिट करना होगा और वहाँ पे जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे उसके बाद आपका जो लोन है डिस्पर्स होकर आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल कुछ टिप्स दे दूँ कि आपको लोन किस कंडीशन में आसानी से मिल सकता है। देखिए दोस्तों आपका एनुअल इनकम बहुत आवश्यक है। अगर सैलरी अकाउंट IDBI बैंक में अगर है आपका तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस कंडीशन में आपका जो करेंट अकाउंट है अगर आपका IDBI बैंक में तो आसानी से आपको मिल सकता है। आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, कम से कम 700 से ज़्यादा का आपका सिविल होना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी आपको चांसेस रहता है कि आपको लोन आसानी से मिल सके। कोई भी अगर आपका EMI कोई बाउंस नहीं हुआ है, बैंक की नज़र में अगर आपने कोई भी लोन वगैरह अगर पेमेंट आपने नहीं किया, कुछ भी बाकी अगर लगा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपको लोन मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर यही रहा इस लोन के विषय में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस लोन के विषय में अगर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।